द गर्ल ऑफ माई ड्रीम्स एक युवा प्रेम कहानी है जिसमें प्यार, खोने और खुद को खोजने की यात्रा को दर्शाया गया है। कहानी मुख्य रूप से सिद्धार्थ नाम के लड़के के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी सपनों की लड़की की तलाश में है। इस कहानी में रिश्तों की मुश्किलें और प्यार के अलग अलग पहलुओं का बखान किया गया है। सिद्धू अग्रवाल। सिद्धू एक साधारण लेकिन संवेदनशील लड़का है। वह एक कॉलेज का छात्र है और अपने सपनों की खोज में है। उसके मन में प्यार के प्रति संदेह है क्योंकि उसने पहले एक असफल प्रेम संबंध का सामना किया है। दीप्ति सिद्धू की सपनों की लड़की है। वह सुंदर, खुशमिजाज और बुद्धिमान है। उसकी उपस्थिति सिद्धू की जिंदगी में एक नई रोशनी लाती है। अंकित सिद्धू का सबसे अच्छा दोस्त है। वह हमेशा सिद्धू का साथ देता है और उसे जीवन के कठिन समय में मदद करता है। साक्षी सिद्धू की पूर्व प्रेमिका है। उसकी वापसी से कहानी में नया मोड़ आता है और सिद्धू को अपनी भावनाओं का सामना करना पड़ता है। वह विश्वास नहीं करता और सोचता है कि प्यार केवल एक ख्वाब है। उसने पहले प्यार में बहुत दर्द महसूस किया है। उसकी जिंदगी में एक बदलाव तब आता है जब दीप्ति उसकी क्लास में आती है। दीप्ति की मासूमियत और चुलबुलापन सिद्धू को आकर्षित करता है। जब दीप्ति कॉलेज में पहली बार आती है तो उसकी हंसी और उसके विचारों का जादू सभी पर छा जाता है। सिद्धू उसके प्रति खींचा चला जाता है। सिद्धू और दीप्ति के बीच दोस्ती बढ़ने लगती है। दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। सिद्धू दीप्ति के साथ बिताए गए हर पल को खास मानने लगता है। वे कॉलेज के फंक्शंस में एक दूसरे के साथ जाते हैं जहां वे एक दूसरे के करीब आते हैं। दीप्ति के साथ सिद्धू का हर पल खुशियों से भरा होता है। एक दिन दीप्ति को देखकर सिद्धू को एहसास होता है कि वह उसे प्यार करने लगा है, लेकिन वह डरता है कि कहीं यह सिर्फ एक आकर्षण न हो। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सिद्धू को यह महसूस होता है कि दीप्ति के साथ उसके रिश्ते में कुछ खास है। लेकिन अचानक उसकी पूर्व प्रेमिका साक्षी लौट आती है। साक्षी की वापसी से सिद्धू की जिंदगी में उलटफेर होता है। साक्षी का आना सिद्धू के लिए एक चुनौती बन जाता है। वह अपने अतीत से जुड़ी भावनाओं और दीप्ति के साथ अपने नए रिश्ते के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। साक्षी की उपस्थिति से सिद्धू को अपनी पुरानी भावनाओं का सामना करना पड़ता है। वह दीप्ति के प्रति अपने सच्चे प्यार और साक्षी के प्रति अपनी पुरानी यादों के बीच संघर्ष करता है। सिद्धू को अपनी भावनाओं का सामना करना पड़ता है। उसे अपने दिल की सुनने और यह समझने की कोशिश करनी होती है कि सच्चा प्यार क्या है। सिद्धू सोचता है कि क्या वह दीप्ति को खुश रख सकता है। उसे यह भी समझ में आता है कि प्यार सिर्फ खुशी नहीं बल्कि त्याग और समझौता भी होता है। सिद्धू को यह तय करना होता है कि उसे दीप्ति के साथ आगे बढ़ना है या अपनी पुरानी यादों में खोकर रहना है। यह एक कठिन निर्णय है। कहानी का क्लाइमेक्स तब आता है जब सिद्धू को एक महत्वपूर्ण फैसला लेना होता है। सिद्धू अंत में अपने दिल की बात सुनता है और दीप्ति को बताता है कि वह उसके बिना अधूरा है। दोनों अपनी भावनाओं को साझा करते हैं। सिद्धू दीप्ति को बताता है कि वह उसे सच्चे दिल से चाहता है और दीप्ति भी अपने प्यार का इजहार करती है। सिद्धू अपने प्यार के लिए लड़ने का निर्णय लेता है। वह दीप्ति को बताता है कि वह उसके बिना अधूरा महसूस करता है। दोनों अपनी भावनाओं को साझा करते हैं और एक दूसरे को अपनाते हैं। यह सिद्धू के लिए एक खुशी का पल होता है। कहानी का अंत सिद्धू और दीप्ति के प्यार की जीत के साथ होता है। यह दर्शाता है कि सच्चा प्यार कठिनाइयों के बावजूद जीवित रहता है। सिद्धू ने सीखा कि प्यार में विश्वास करना और अपने दिल की सुनना बहुत जरूरी है। द गर्ल ऑफ माई ड्रीम्स एक दिल को छू लेने वाली कहानी है जो प्यार, आत्मखोज और व्यक्तिगत संघर्ष के बारे में है। यह बताती है कि सच्चे प्यार को पहचानना और उसे पाना कठिन हो सकता है, लेकिन यह संभव है। कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्यार में समर्पण और विश्वास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सिद्धू अग्रवाल। सिद्धू का चरित्र एक ऐसे युवा का है जो अपने सपनों के प्रति सच्चा है। वह सरलता से जीवन जीता है और हमेशा सकारात्मक सोच रखता है। उसकी संघर्षशीलता और सच्चाई उसे उसके दोस्तों के बीच एक विशेष स्थान देती है। सिद्धू का परिवार मध्यम वर्गीय है। उसके माता पिता उसकी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन वह अपने सपनों के पीछे भागता है। जब वह दीप्ति से मिलता है तो उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। वह समझता है कि प्यार का मतलब केवल आकर्षण नहीं है बल्कि एक गहरा बंधन भी है। दीप्ति एक खूबसूरत और खुशमिजाज लड़की है। उसकी मुस्कान से सबको खुशी मिलती है।
वह अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। दीप्ति पढ़ाई में अच्छी है और उसकी रुचियां कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। वह एक खुशमिजाज इंसान है और सिद्धू के साथ बिताए समय को बहुत महत्व देती है। दीप्ति को भी सिद्धू पसंद है, लेकिन वह नहीं जानती कि सिद्धू उसके प्रति कितनी गहरी भावनाएं रखता है। अंकित सिद्धू का सबसे अच्छा दोस्त है। वह हमेशा सिद्धू का समर्थन करता है और उसे सलाह देता है। अंकित और सिद्धू के बीच दोस्ती की एक गहरी समझ है। अंकित सिद्धू को उसके प्यार के प्रति प्रेरित करता है और उसे प्रोत्साहित करता है। साक्षी का पात्र सिद्धू के लिए एक कठिनाई बनकर आता है। वह सिद्धू के अतीत की यादें ताजा करती है। साक्षी और सिद्धू की कहानी पुरानी है, लेकिन उसकी वापसी से सिद्धू को कई भावनाओं का सामना करना पड़ता है। सिद्धू का संघर्ष उसके भीतर चल रहा है। वह अपने अतीत और वर्तमान के बीच फंसा हुआ महसूस करता है। उसे यह समझ में आता है कि उसे अपने प्यार के लिए खड़ा होना होगा। साक्षी की उपस्थिति उसे यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वह अभी भी साक्षी को पसंद करता है या दीप्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। द गर्ल ऑफ माई ड्रीम्स एक प्रेरणादायक कहानी है जो यह बताती है कि प्यार हमेशा कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन सच्चा प्यार अपने रास्ते को ढूंढ ही लेता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्यार में धैर्य, समझ और समर्पण आवश्यक है। सच्चे प्यार की तलाश में व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और अपने दिल की सुनने की आवश्यकता होती है।